मौलवियों की खुशामद, हिंदू आस्था का खुलेआम अपमान और वोट की गंदी फसल, यही है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का असली चरित्र। लेकिन अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से दहाड़ते हुए विपक्ष के उस ढोंग को तार-तार कर दिया है। क्या कभी किसी देश की जामा मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ हुआ, ऐसा आपने कभी सुना है? क्या अखिलेश यादव या राहुल गांधी में इतनी हिम्मत है कि वो ऐसा करवा सके? जवाब है कभी नहीं। लेकिन इसी उत्तर प्रदेश में वोटों की लालची राजनीति ने हनुमानगढ़ी की पवित्र सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का घोर पाप तक किया था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सपा, कांग्रेस और उनके वोट बैंक के मौलवियों का असली चेहरा बेनकाब करते हुए एक सीधा और तीखा सवाल पूछा कि क्या कभी जामा मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ हो सकेगा? क्या अखिलेश यादव या कांग्रेस का कोई नेता ऐसा करवा पाएगा? जवाब है नहीं, क्योंकि इनकी पूरी राजनीति सिर्फ और सिर्फ हिंदू अपमान और मुस्लिम तुष्टीकरण पर टिकी है। सीएम योगी ने एक बार फिर से हिंदुओं के अपमान करने वाले राक्षसों को धो दिया है। सबसे पहले आप सीएम का ये बयान, उनका सवाल और उनका तीखा वार सुनिए। फिर जो पाप किया गया था हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर, उसके बारे में आपको बताएंगे। याद करो ना, इन्होंने तो हमारी पवित्र हनुमानगढ़ी में इन्होंने तो वहां नमाज भी पढ़वाने का काम किया था। आप सोचो, कल्पना करिए, क्या कोई जामा मस्जिद में कभी हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएगा? क्या सरकारें करवा पाएंगी? क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस करवा पाएगी? अगर नहीं करा पाएगी तो ये पाप क्यों करवाया गया था? अयोध्या में हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप क्यों करवाया गया था? कौन करवा रहा था ये? बहनों और भाइयों, आज अयोध्या आप देखते होंगे, हमारी अयोध्या तीनों लोकों से न्यारी है। अब अयोध्या हनुमानगढ़ी पवन सुख का धाम है, करोड़ों भक्तों की अटूट आस्था का केंद्र है। लेकिन सपा कांग्रेस के राज में यहाँ नमाज पढ़वाने की घिनौनी कोशिश की गई थी। साल 2003 का वो काला अध्याय आज भी हिंदू समाज के जख्म पर नमक छिड़कता है। अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव और कांग्रेस की सो कोल्ड सेक्युलर चेहरे उस समय भी सिर्फ वोटों की फसल काटने के लिए हिंदू भावनाओं को कुचलने में लगे थे। मौलवियों की खुशामद में ये नेता इस कदर अंधे हो चुके थे कि राम भूमि को अपमानित करने से भी बाज नहीं आए। आज जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, विकास की लहर और दुनिया की सांस्कृतिक राजधानी बनने की तस्वीरें नजर आ रही हैं, तब ये लोग राम नाम पर सवाल खड़े कर रहे हैं। राम भक्तों पर गोलियां चलवाने वालों के इतिहास को छिपाते हैं और वक्त के नाम पर कब्जे का खेल खेलते हैं। अखिलेश ने सपा की गद्दी संभालते ही पिता के उसी हिंदू विरोधी एजेंडे को आगे बढ़ाया। राम मंदिर में तरह तरह की बाधाएं खड़ी की गई, राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए गए और जानबूझकर अयोध्या को विकास से दूर रखा गया, उपेक्षित रखा गया। वहां बिजली नहीं, सड़क नहीं, यहाँ तक कि सरयू का पानी तक ठीक से नहीं पहुंचने दिया गया। बस मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए हनुमानगढ़ी जैसे पवित्र स्थल पर भी नमाज का आयोजन करवाया गया। ये वही अखिलेश है जो सबका साथ का खोखला नाटक करते फिरते हैं, लेकिन हिंदू आस्था पर चोट करने में सबसे आगे रहते हैं। मौलानाओं की भीड़ इकट्ठा करके फतवे निकालने वाले ये नेता आज भी राम मंदिर की भव्यता पर सवाल उठाते नहीं थकते। और कांग्रेस की अगर बात करें तो ये पार्टी तो पुरानी बड़ी मंझी हुई खिलाड़ी है तुष्टीकरण के खेल में। सोनिया राहुल की कांग्रेस ने हमेशा देश के बहुसंख्यक समाज को तुष्टीकरण की वेदी पर चढ़ाया। बाबरी विध्वंस से लेकर आज तक इनका पूरा रिकॉर्ड हिंदू विरोधी फैसलों और बयानों पर भरा पड़ा है। जामा मस्जिद में हनुमान चालीसा, ये लोग अपने सपने में भी नहीं सोच सकते, क्योंकि वहां इनके पैर कांपने लगेंगे। लेकिन फिर हनुमानगढ़ी पर नमाज की, उसके लिए ये फौरन तैयार हो जाते हैं, क्योंकि इनका सेकुलरिज्म सिर्फ हिंदू समाज के त्याग और बर्दाश्त पर टिका है। यही हाल मौलानाओं का है, जो सदियों से दोहरे मापदंड को अपनाते हुए आए। एक तरफ अल्लाह की इबादत का दावा और दूसरी तरफ हिंदू मंदिरों में घुसपैठ की कोशिश। योगी जी ने बिल्कुल ठीक नब्ज पकड़ी है। अगर हनुमानगढ़ी पर नमाज जायज है तो जामा मस्जिद में हनुमान चालीसा क्यों नहीं? इस सवाल पर विपक्ष और मौलानाओं के खेमे में सिर्फ सन्नाटा और चुप्पी पसरी है, क्योंकि इनकी मानसिक सहिष्णुता की नहीं बल्कि
धार्मिक वर्चस्व की है। अखिलेश यादव, कांग्रेस और उनके पाले हुए मौलवियों को अब एक बात अच्छी तरह समझ लेनी होगी कि ये नया भारत है जो ऐसे चरित्र को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।